हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों के सफर में। हर एपिसोड में मिलेगी आपको एक नई कहानी जो आपको भावनाओं, रोमांच और रहस्यों से भर देगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। सिया अब लाइफ के सबसे डिफिकल्ट दौर से गुजर रही थी। एक तरफ उसका दिल आर्यन की ओर खींच रहा था, जो कि उसकी पहली मोहब्बत थी, और दूसरी ओर उसका प्रेजेंट हस्बैंड आदित्य, जो कि एक अच्छा और समझदार इंसान था। सिया अपनी सोच में उलझी हुई थी और इस इमोशनल स्ट्रगल से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ पर डिसीजन राइट और रॉन्ग दोनों ही लगता है। सिया के दिल में पुरानी मोहब्बत फिर से जाग गई थी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे रोक रही थी। वो अब इस उलझन में थी कि वो किसको सेलेक्ट करे, दिल की आवाज या अपनी जिम्मेदारियाँ। मैं क्या करूँ? अगर मैं आर्यन के साथ जाऊँ तो आदित्य का दिल टूट जाएगा, और अगर मैं आदित्य के साथ रहूं तो आर्यन को हमेशा के लिए खो दूंगी। क्यों ये इतना मुश्किल है? वहीं दूसरी ओर आर्यन के लिए ये सब एक नई उम्मीद की तरह था। वो अब भी सिया से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले करता था। उसने सिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन वो जानता था कि सिया की जिंदगी अब उतनी आसान नहीं थी। वो चाहता था कि सिया अपने दिल की सुने, लेकिन उसे पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। आर्यन की जिंदगी अब सिया के फैसले पर टिकी हुई थी। उसे यकीन था कि सिया भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो उससे करता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि सिया अब किसी और की वाइफ है। उसके दिल में एक सवाल था, क्या प्यार सब कुछ जीत सकता है या जिम्मेदारियों के आगे झुकना ही होगा? क्या मैं सिया को खो दूंगा या वो मेरे पास वापस आएगी? मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। सिया के मन में इतनी उथल पुथल मची थी कि उसने अपने सबसे अच्छी फ्रेंड मेघा से मिलने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसे किसी की एडवाइस की जरूरत है, और मेघा ही उसकी जिंदगी की सबसे करीबी फ्रेंड थी। सिया, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ चल रहा है वो मुझसे छुपा नहीं है। बताओ, क्या बात है? मेघा, मैं बहुत उलझन में हूँ। आर्यन वो फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गया है, और मेरे दिल में उसके लिए वही पुराने इमोशंस हैं। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। आदित्य बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? सिया, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है। कोई भी तुम्हारे लिए ये डिसीजन नहीं कर सकता। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। अगर तुम आर्यन से प्यार करती हो तो तुम्हें अपने दिल की बात माननी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। दोस्तों की सलाह कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। मेघा ने सिया को सच्चाई से देखा और उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने की हिम्मत दी। मैं क्या करूं? अगर मैं आर्यन के पास जाती हूं तो आदित्य के साथ अन्याय होगा, लेकिन अगर मैं आर्यन को छोड़ देती हूँ तो क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश रह पाऊंगी? सच्चाई यही थी कि सिया के दिल में आर्यन के लिए प्यार हमेशा जिंदा था, लेकिन उसने आदित्य के साथ भी कभी कोई बेवफाई नहीं की थी।
अब उसे अपनी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट फैसला करना था। सिया, तुमने मुझे बुलाया था, क्या बात है? आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आदित्य को सब कुछ बता दिया है, हमारे बारे में, हमारे रिलेशंस के बारे में। तुमने सब कुछ बता दिया? और उसने क्या कहा? वो बहुत समझदार इंसान है आर्यन। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी खुशी तुम्हारे साथ है तो वो मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा। आदित्य ने ऐसा कहा? वो तो वाकई एक महान इंसान है। लेकिन सिया, क्या तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मेरे साथ आओगी? आर्यन के दिल में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि सिया के लिए ये फैसला इतना आसान नहीं था। आर्यन, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरी जिंदगी अब आदित्य के साथ बंधी हुई है। वो मेरा हस्बैंड है और उसने मुझे कभी दुखी नहीं किया। मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? क्या मैं फिर से सही फैसला ले पाऊंगी? सिया, शायद तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में कोई पछतावा लेकर जियो। आदित्य ने तुम्हें कभी दुख नहीं दिया और मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन आर्यन, मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी? शायद हमें एक दूसरे को याद रखना ही चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर प्यार को अंजाम तक पहुंचना हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी रहो। आर्यन का ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने सिया के लिए एक सैक्रिफाइस किया था। उसे ये समझ आ गया था कि सच्चा प्यार किसी को बांधने का नहीं, बल्कि उसकी खुशी में खुशी पाने का नाम है। आदित्य, मैं आर्यन से मिलकर आई हूँ। उसने मुझे समझाया कि मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही जीनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा सेफ और खुश रहूंगी। सिया, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम खुश रहो। अगर तुम मेरे साथ खुश हो सकती हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आदित्य ने सिया को वो प्यार और सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। सिया ने अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया, लेकिन आर्यन की यादें हमेशा उसके दिल में थी। आर्यन ने सिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उसका जीवन अब खाली नहीं था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। शायद मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। अब मैं अपनी लाइफ को फिर से जीने के लिए तैयार हूँ। आर्यन ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। अब उसकी जिंदगी में काम और कुछ नए लोग जुड़ने लगे थे। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात एक नई कोलीग से हुई, काव्या, जो बेहद उत्साहित और चुलबुली थी। हाय आर्यन, मैंने सुना है आप यहाँ सबसे ज्यादा काम करने वाले इंसान हैं। ये सच है या कोई अफवाह? अफवाह तो नहीं कहूँगा, पर काम में डूबे रहना पसंद करता हूँ। और तुम? मैं तो काम कम और बातें ज्यादा करती हूँ। वैसे चाय के लिए साथ चलोगे? अभी चाय? इतनी फाइलें पड़ी हैं मेरे डेस्क पर, मुझे तो काम खत्म करना है। अरे फाइलें तो कल भी रहेंगी, लेकिन चाय का मजा तो अभी है। चलो ना, ब्रेक ले लो। तो दोस्तों, क्या लगता है सिया ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत?
अब आगे आर्यन की जिंदगी में क्या होने वाला है? क्या आर्यन किसी और को अपनी जिंदगी में आने का मौका देगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार की पहली बारिश। कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ इसी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।